नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि हम नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी में आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं मिलने वाला। बहुत मेहनत करी है मैंने इस टॉपिक में बेस्ट कॉन्टेंट रखकर, और आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ना आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि ना राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा, और उसके बाद ना राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। और ना इस वीडियो में मैंने एक नई चीज़ भी ऐड करी है, वो ये ऐड करी है फ्रेंड, जितना भी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स से रिलेट करके भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे ना। ठीक है, और उसके बाद हम बारी बारी से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, और लास्ट में 50 से ज़्यादा MCQ भी लगाने वाले हैं। मतलब ये एक वीडियो आपका टॉपिक ख़त्म करवा देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी के साथ एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अगर आपको कोई भी बुक्स आपके घर पे चाहिए तो हमारी वेबसाइट आने वाली है www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर से फ्रेंड्स ये वेबसाइट मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से जाके आप हमारी कोई भी बुक्स बाय कर सकते हो अपने होम एड्रेस पे। ठीक है, चाहे वो GK GS का हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की NCERT MCQ वाली, वो सब कुछ आपको अब मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको पता ही है, हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको टेस्ट लगाना है, कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम रवि स्टडी जी के नाम से ही है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जिन्हें सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वन्य जीव और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। किसी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंधित होते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय विधान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप यकीन मानिए ये जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ करवाऊंगा ना 10 से 15, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपने समझना है। नवंबर 2024 तक, आप फिलहाल दिसंबर कर लीजिए इसको, दिसंबर 2024 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं, और भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 1.35% हैं। आगे हम देखते हैं, कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैली नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया है, वो हो गया है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसका नया नाम क्या हो गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो तीनों ध्यान रखना है आपने। ठीक है, हैली नेशनल पार्क का नया नाम हुआ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, इसका नया नाम क्या हो गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1957 में महान प्रख्यात संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। आगे देखते हैं, भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में, तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है। मतलब आपको यहाँ पे ये पता लगा कि भारत का एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और इसी के साथ अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें, बताओ कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो भी आपका आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे है,
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि है राजस्थान में, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो भी राजस्थान में ही है, बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। बब्बर शेर, जिसे कि एशियाटिक लॉयन भी बोलते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है, बब्बर शेर। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान है, कहीं कहीं पे आपको 11 भी मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, 12 राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसको ना मेरे कहने पे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये जो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट है संघाई हिरन, जिसे कि नाचता हुआ हिरन भी कहते हैं, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था, और यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, को रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। ठीक है, पंजाब एकमात्र भारतीय राज्य है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आगे हम देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र है। भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया था, 1972 में। 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया। मुन्नार केरल में स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क जो नीलगिरी तहर का घर है, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नीलगिरी तहर का घर है, तो आपका आंसर होगा केरल के मुन्नार में स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान 2021 में स्थापित दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको बताना चाहता हूँ, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है, हंगुल या बोल सकते हो कश्मीरी हिरन के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे बताओ कि हंगुल या कश्मीरी हिरन के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि है जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, और इसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी भी कहा जाता है। आगे है बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मेघालय में, उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है जो हाथियों, हिरनों और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स जितने भी हुए हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं वो मैंने आज की वीडियो में ऐड करा है। पूरा वीडियो आप देखकर जाना फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी जानकारी ही एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी। और आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी ना अपना कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और अपना अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकूँ। ठीक है, और मैं आपके सभी के कमेंट को रीड करूँगा और लाइक भी करूँगा। तो चलिए राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है, क्योंकि यहाँ 446 से अधिक तितली प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जो इसे अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा बनाती है। तो मतलब आपको यहाँ पर ये पता लगा कि लेटेस्ट में एक न्यूज़ आई है कि जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है। तो पहला कौन सा था? पहला था अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए आप,
एशियाई सुनहरी बिल्ली जो लंबे समय से अनुपस्थित थी, हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बताओ एशियाई सुनहरी बिल्ली जो कि काफ़ी लंबे समय से लुप्त थी, किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? आप बोलोगे असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, एक नई ऑर्किड प्रजाति जिसका नाम है क्रैपिडियम असमिकम की खोज असम के दिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में नो कैपिटिव ब्रेड पिग्मी हॉग्स को छोड़ा गया। पिग्मी हॉग्स दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सूअर प्रजाति है। आगे है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। नेक्स्ट है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की जांच के लिए एक टीम बनाई है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि किस टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत हुई है रिसेंटली? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है, केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में फर्नाइरियम बनाया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। भारत के सबसे पुराने भालू जिसका नाम है गुलाबो का मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया है रिसेंटली। नेक्स्ट है, असम सरकार ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। पहले इसका नाम था ना राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, अब लेकिन हो गया है औरंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय किया। मन्नार खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक को 2023 के लिए यूनेस्को का मिशेल बैटिस पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स, ये सभी थे राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिसके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम ये देख लेते हैं भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पहले ना पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन आपको पता है ना आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य से बदल दिया गया तो केंद्र शासित प्रदेशों में। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा लद्दाख। तो ठीक है, तो अब आपको ना ध्यान से समझना है कि लद्दाख में कौन सा है और जम्मू कश्मीर में कौन सा है। तो ये जम्मू कश्मीर की लोकेशन है। जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट जिसे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, तीसरा है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किश्तवाड़ वाला और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है लद्दाख का एक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो लद्दाख ये है इंडिया के मैप पे। तो लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे ऊंचाई पर स्थित भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन ये है इंडिया के मैप के ऊपर। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल मिला के 5 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। पहला है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। आई होप आपको चीज़ें पता लग गई। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य के ऊपर। उत्तराखंड राज्य आ गया है। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं यानी कि 6 नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड की लोकेशन आप ये देखिए इंडिया के मैप के ऊपर। उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले बात करेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पर है ये? उत्तराखंड राज्य में। तो आई होप आपको ये 6 राष्ट्रीय उद्यान पता लग गए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड राज्य में।
अगला राज्य आ गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक है नेशनल पार्क जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ पर है एक राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। बढ़ते हैं अगले राज्य के ऊपर। हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे अभी। तो पहला है सुल्तानपुर झील राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुल्तानपुर झील राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके सामने हरियाणा राज्य है। ठीक है, हरियाणा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए। कौन सा? सुल्तानपुर झील राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और सुल्तानपुर झील राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा का ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य के ऊपर। आ गया है राज्य कौन सा? राजस्थान। तो ये हमारे प्यारे भारत पे आप ये देखिए, जो पिंक कलर का, गुलाबी कलर का राज्य आपको दिख रहा है, ये है राजस्थान राज्य। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। फ्रेंड्स, ये जो 5 राष्ट्रीय उद्यान मैंने लिखे हैं, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, मुकुंदरा हिल्स, ये सभी के सभी नेशनल पार्क राजस्थान में हैं और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पार्क। हम पढ़ेंगे गुजरात राज्य के 4 नेशनल पार्क। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। इंडिया जो हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे गुजरात राज्य ये है। ठीक है, ये गुजरात राज्य है और यहाँ पे 4 राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे। वनसंधा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन या बोल सकते हो कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे आपको पता लग गया, वसंदा, गिर, ब्लैकबक, मरीन या बोल लो या कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान बोल लो, ये चारों के चारों कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट राज्य आ गया मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कहीं कहीं पे आपको 11 भी मिल जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के। पहले लोकेशन देखिए, सेंटर में स्थित है मध्य प्रदेश राज्य और यहाँ पर है, पढ़ेंगे हम 12 राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम का फेवरेट हो गया हुआ है, तो ये भी है कहाँ पर? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में आता ही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ नेशनल फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ये 12 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। फिर से एक बार बता देता हूँ, बांधवगढ़, कूनो, कान्हा, माधव, संजय, वन विहार, पेंच, सतपुरा, पन्ना, मांडला प्लांट फॉसिल, डायनासोर जीवाश्म, घुघुआ नेशनल पार्क। आई होप आपको ये चीज़ें पता लग गई। बात करेंगे अगले राज्य के ऊपर, छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कहीं पे 10, 11, 12 क्यों मिलता है मध्य प्रदेश में? क्योंकि ना देखो, कुछ राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं ना, जब मध्य प्रदेश का पार्टीशन हुआ, छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बना तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में चले गए, कुछ बॉर्डर पे स्थित होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए ना कि यहाँ पे मैंने लिखा है संजय राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जिसका नाम अभी गुरु घासीदास हो गया हुआ है ना, और ये भारत का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान भी, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी है ना। तो यहाँ से ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है बच्चों को कि वो बोलते हैं कहीं पे 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा, कहीं पे 12 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो यहाँ 12 लिखे हैं ना, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको अपने ध्यान से पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे अभी छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये भारत का ना 56 नंबर का टाइगर रिजर्व भी बना है। ठीक है, 56 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है और ये जो घोषणा हुई है ना, ये अक्टूबर-नवंबर में ही हुई है 2024 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है असम राज्य। 7 राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे असम के। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, 7 के 7 असम राज्य के, सातों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग,
दिहिंग पटकाई, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए सेम टू सेम वीडियो वाला नोट्स, तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको जीएस का नोट्स का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप मेरे नोट्स ले सकते हो, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट होता है ना, वो मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया एप्लीकेशन के ऊपर, तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आप जरूर लगाना, ठीक है। और पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स का वहाँ पे फ्री है। देखते हैं मिज़ोरम के 2 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मिज़ोरम के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान, फिर से बताता हूँ, मुरलेन और फावंगपुई, ये दोनों नेशनल पार्क मिज़ोरम राज्य के हैं। ये है मिज़ोरम, और ऊपर मैंने आपको बताया ना असम, तो ये है असम। बढ़ते हैं अगला, अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। नमदफा, मौलिंग, याद रखना है आपको। बात करते हैं अगला, मणिपुर। मणिपुर के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। दूसरा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट है ये, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मणिपुर का भी आपको पता लग गया। मणिपुर की लोकेशन ये देखिए इंडिया के मैप के ऊपर। अगला राज्य आ गया है मेघालय। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से? बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो ये देखिए मिज़ोरम, ये है मेघालय। यहाँ के 2 राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ लिए, बालपखराम और नौकरेक। नेक्स्ट राज्य आ गया त्रिपुरा। त्रिपुरा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे। लोकेशन देखिए त्रिपुरा की, क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? त्रिपुरा में। उसके बाद है बाइसन, जिसे कि राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, कहाँ पर है? त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट राज्य है नागालैंड। तो देखिए नागालैंड की लोकेशन ये है इंडिया के मैप के ऊपर। नागालैंड का एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले राज्य के ऊपर। अगला राज्य आ गया है कौन सा? सिक्किम। सिक्किम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये है सिक्किम राज्य। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का है, ठीक है, यहाँ पे है एक राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के 6 राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ने वाले हैं, और एग्ज़ाम में इसमें से आपको एक राष्ट्रीय उद्यान जरूर देखने को मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल का सबसे पहला है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये मैंने आपको 6 राष्ट्रीय उद्यान बता दिए पश्चिम बंगाल के। गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबन, जल्दापारा, बक्सा। ओडिशा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हम देख लेते हैं, ठीक है। ओडिशा के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले आप, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में। भीतरकनिका, सिमलीपाल दोनों नेशनल पार्क आपने ध्यान रखने हैं, किस राज्य के हैं? ओडिशा राज्य के। अब हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार का होगा एक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? बिहार का एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का है। अब ये लोकेशन देखिए बिहार की वर्ल्ड इंडिया मैप पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वैसे मैं आपको करवा चुका हूँ ऊपर। झारखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में। अगला आ गया महाराष्ट्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। तो महाराष्ट्र में है 5 राष्ट्रीय उद्यान। ये लोकेशन देखिए आप इंडिया मैप पे महाराष्ट्र की। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये हो गए 5 नेशनल पार्क। फिर से बता देता हूँ, गुगामल, ताडोबा, चंदोली, संजय गांधी, नवेगांव। नेक्स्ट राज्य आ गया कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में है 5 नेशनल पार्क, यानी कि 5 राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान से देखना है आपने, ठीक है, इसमें से भी एग्जाम में आता है, और ये पाँचों के पाँचों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बात करेंगे सबसे पहले अंशी राष्ट्रीय उद्यान की। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। टोटल मिला के 5 राष्ट्रीय उद्यान हमने देखे, कहाँ के? कर्नाटक राज्य के। ये कर्नाटक की लोकेशन देखिए इंडिया मैप पे, अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं।
अगला आ गया हमारा आंध्र प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान हम देखने वाले हैं। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश का है। राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी, रामेश्वरम, ये 3 नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश के। अगला राज्य आ गया है तेलंगाना। तो लोकेशन देखिए तेलंगाना की इंडिया के मैप के ऊपर। तेलंगाना के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 के 3 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? तेलंगाना के। ठीक है, तेलंगाना के 3 राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़े, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु। 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं तमिलनाडु के। ये देखिए आप तमिलनाडु, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का है, क्विंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का है, इंदिरा गांधी जिसे कि अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं तमिलनाडु का है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तमिलनाडु का। फिर से बताता हूँ, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य पे, केरल। केरल के 6 राष्ट्रीय उद्यान हम डिस्कस करेंगे। लोकेशन देखिए आप केरल की इंडिया के मैप के ऊपर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुड्डी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंबादुम राष्ट्रीय उद्यान, माथीकेतान शोला राष्ट्रीय उद्यान। टोटल मिला के 6 राष्ट्रीय उद्यान हमने देखे केरल के। पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम, अनाईमुड्डी शोला, पंबादुम, माथीकेतान शोला राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। ये लोकेशन देखिए अंडमान निकोबार यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं अंडमान निकोबार के, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गालाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। ये 9 के 9 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? अंडमान निकोबार में। फिर से बता देता हूँ, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक, नॉर्थ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, रानी झांसी मरीन, मध्य बटन द्वीप, कैंपबेल बे, गालाथिया बे, माउंट हैरियट। नेक्स्ट है गोवा का एक राष्ट्रीय उद्यान हम डिस्कस करेंगे, भगवान महावीर, जिसे कि मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान महावीर मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा राज्य में। यह है गोवा इंडिया के मैप पे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब हम ना टोटल मिला के 50 के आसपास MCQ डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क से जुड़े हुए, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए टॉप 50 MCQ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है ऑप्शन डी, एशियाई शेर के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना चाहता हूँ भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान।
अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हंगूल या कश्मीरी हिरन। ठीक है, हंगूल या कश्मीरी हिरन के साथ जुड़ा हुआ है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है मिजोरम में स्थित है फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को। अगला क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानस नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है, मानस नेशनल पार्क जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी केरल में स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पल्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी शेषाचलम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तेंदुआ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अनूप मृग जिसे कि बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राज्य सरकार।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट से संबंधित है पेरियार नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय पात्र मोगली से भी जुड़ा हुआ है? मोगली, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए टेस्ट आ गया है, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? और एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए कि भारत में दिसंबर 2024 तक कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है, कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने नेशनल पार्क हैं? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, ठीक है। 15 दिसंबर 2024 से कोई भी अगर आपको बुक चाहिए, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी की किसी भी सब्जेक्ट की, जीएस की, तो वो आपको मिल जाएगी। पब्लिकेशन के लिए हमने मेरी वेबसाइट बनाई है www.raviaditipublication.com। नोट डाउन कर लीजिए, 15 दिसंबर से आपको सारी किताबें मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और आपके होम एड्रेस पे मिलेंगी। तो हमारी वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ पीडीएफ की वेबसाइट आपको ऑलरेडी पता है, वो है www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको मेरी वीडियो, जिस तरीके से वीडियो पढ़ाता हूँ, उसके नोट्स चाहिए तो वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी आपको टेस्ट सीरीज लगाना है वो भी एप्लीकेशन पे ही है, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर्स का अगर आपको टेस्ट लगाना है वो हमने फ्री कर दिया है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है, फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है हमारा रवि स्टडी जीके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो आपको टफ़ लगता है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई भी अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है, कोई भी आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आप सभी के लिए वो वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और कोशिश ये रहेगी ना कि इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं उसी तरीके से एफ़र्ट डालता हूँ, उसी तरीके से कंटेंट को बनाता हूँ, ठीक। बहुत टाइम लग जाता है कि मतलब आप मेरे जो स्टूडेंट हो ना, कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, बस आपका टाइम बचे, जो टाइम आप बचाओ उसमें आप कुछ और पढ़ सको, ठीक है। तो जीएस मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ डीप में कि एग्ज़ामिनर किस लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब कुछ कंटेंट मैं आपको अपनी वीडियो में प्रोवाइड करूँ। अगर आपको ये सारी मेहनत मेरी पसंद आती है तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है रवि स्टडी जीके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने सभी स्टडी ग्रुप में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्वालिटी देख के खुद ही पता लग रहा होगा कि किस तरह की मेहनत की जाती है वीडियो को प्रेजेंट करने में आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।